नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की क्रांति के बारे में। यह एक ऐसी क्रांति है जो न केवल हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद कर रही है, बल्कि हमारे ऊर्जा स्रोतों को भी अधिक स्थायी बना रही है। भारत के नेशनल सोलर मिशन के तहत सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये मिशन हमारे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नेशनल सोलर मिशन भारत सरकार द्वारा जनवरी 2010 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना और इसे मुख्य धारा में लाना है। यह मिशन 8 प्रमुख मिशनों में से एक है जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस मिशन का उद्देश्य 2022 तक ग्रिड टैरिफ पैरिटी हासिल करना है। इसका मतलब है कि सोलर एनर्जी को इतनी सस्ती और प्रभावी बनाना कि यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इसका मतलब है कि सोलर एनर्जी को इतनी सस्ती और प्रभावी बनाना कि यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार किया है और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यह मिशन कैसे काम करता है? सबसे पहले इसका मुख्य फोकस बड़े पैमाने पर उपयोग, तेजी से प्रसार और तैनाती पर है, ताकि लागत में कमी लाई जा सके। सबसे पहले इसका मुख्य फोकस बड़े पैमाने पर उपयोग, तेजी से प्रसार और तैनाती पर है, ताकि लागत में कमी लाई जा सके। बड़े पैमाने पर सोलर फार्म और पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो रही है। दूसरे, यह मिशन अनुसंधान और विकास, पायलट परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पर जोर देता है। नई तकनीकों का विकास और उनका परीक्षण इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरे, स्थानीय निर्माण और समर्थन, बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। इससे न केवल सोलर पैनल्स की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मिशन के तहत भारत सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनाएं और सब्सिडी भी प्रदान की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि आम लोगों को सोलर एनर्जी अपनाने में मदद मिले और वे भी इस हरित क्रांति का हिस्सा बन सकें। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि आम लोगों को सोलर एनर्जी अपनाने में मदद मिले और वे भी इस हरित क्रांति का हिस्सा बन सकें। सोलर पैनल्स की स्थापना के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, और यह कोई छोटा कदम नहीं है। यह एक बड़ा अवसर है, न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए। यह एक बड़ा अवसर है न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए। सोलर एनर्जी के उपयोग से हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अब तक नेशनल सोलर मिशन के तहत कई सोलर पार्क और पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं ने न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। इससे न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। सोलर परियोजनाओं के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो दोस्तों, समय आ गया है कि हम सोलर एनर्जी को अपनाएं और इस मिशन का हिस्सा बनें। ये न केवल हमारे लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए मिलकर इस हरित क्रांति को आगे बढ़ाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी।